सर आरक्षण को आप कैसे देखते हो इन एजुकेशन सिस्टम? आरक्षण हमारे देश में जो जैसे मेडिकल में ही है यार, आरक्षण पे तो बात करने से पहले तो इस फ्री वीज पे बात होनी चाहिए। ये फ्री वीज भी तो एक तरीके का आरक्षण है ना। हाँ राइट, इस पे बात होनी चाहिए पहले तो आरक्षण पे मैं कैसे देखता हूँ, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जिन लोगों को जरूरत है, आज जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, जब आज सरकारें यहाँ बैठे बैठे पता कर लेती हैं, उनकी एजेंसियां इतनी स्ट्रांग हैं, सब कुछ है, तो जिन लोगों को जरूरत है उनको लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं बट सर जैसे मेडिकल जैसे नीट जैसे प्रोफेशंस में ये आरक्षण है कि जातिवाद है, कास्टिज्म है, ये अब जैसे नॉन क्वालिफायर्स भी तो इसमें आगे निकल जाते हैं। नहीं, वो आप समझे, देखिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, लोगों को भी नहीं पता होगा। आप एंट्रेंस में ऐसा हो रहा है, आपको हमने एंट्रेंस में छूट दी है, उसके बाद तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है 4 साल। अगर आप उस पढ़ाई में आरक्षण नहीं है, पता है कि नहीं, आपको उस पढ़ाई में आरक्षण नहीं है, अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए। अच्छा। आपको वहां उन्हीं लोगों से compete करना है जिनको आरक्षण नहीं है, आपको वहां पास होके दिखाना है। वो एंट्रेंस में आरक्षण है ना, एंट्रेंस में हमने बता दिया कि यार हम ऐसे लोगों को भी मौका देंगे। क्यों देंगे, उसकी वजह समझिए, क्योंकि आप वहां तक बहुत मुश्किल से चल कर आए हैं, आप पहुंच गए तो हम आपको अंदर घुसाएंगे, क्योंकि आप मुश्किल से चल के आए हैं। फिर हम सिखाएंगे, आप सीखोगे, उस लायक हो तो आप डॉक्टर बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। बट अगर सर इसको एक ऐसी चीज कर दी जाए कि जैसे सबके लिए इक्वली कर दिया जाए कि जो काबिल होगा वो चला जाएगा अंदर। नहीं, सबके लिए तो फिर आप इक्वल पैरामीटर पे ले आइए उनको शुरू से ही। वो सबसे ज्यादा सही नहीं रहेगा अगर इक्वल पैरामीटर पे? नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इक्वल पैरामीटर पे कब लाने की सोच रहे हैं? जब वो बच्चा 12th कर चुका है और 12th तक जो उसने सहा है, या जो उसको रिसोर्सेस कम मिले हैं, जो उसको मौके कम मिले हैं, उसका क्या, आपको ये भी सोचना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के नहीं देख पाते, लेकिन जब आप झारखंड में जाके आप आदिवासी लोगों को देखिए, जिनके लिए पानी जुटा पाना भी एक संघर्ष है, वहां से कोई एक बच्चा निकल के आएगा, फिर मैं कहूंगा कि नहीं मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा, तो ये अन्याय होगा ना। ये बात है, वो हम देख नहीं पाते कि वो किन संघर्षों से और किस तरीके का मेंटल दबाव झेलकर वहां पहुंचा। ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब लोग इक्वलिटी पे आ जाएंगे, अपने आप वो अपने आप आएंगे लोग, अपने आप हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा कि हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम जातियों के आधार पे नहीं कर रहे हैं। उस वक्त अपने आप हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आरक्षण देने की। आज जैसे कई बार आप एग्जाम में देखते होंगे कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर निकल जाती है, यानी हम उनको सक्षम बना चुके हैं। तो ये बात है।